प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इचिंग और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा आप जानते हैं, इचिंग अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ एक सिम्टम है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को बताता है। इचिंग का मेन कारण सोरा होता है और कभी कभी इसके साथ साइकोसिस भी मिक्स हो जाता है। लक्षणों के अनुसार कुछ मेडिसिन इस प्रकार है। अगर जेनिटल ऑर्गन्स पर इचिंग है बहुत ज़्यादा और साथ में वहाँ स्वेलिंग भी दिखाई देती है तो एम्ब्राग्रीसिया मेडिसिन इंडिकेट होती है। इचिंग कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग जगह पर होती रहती है और खुजलाने के बाद जलन हो जाती है और वेसाइकल्स बन जाते हैं। वहाँ अमोनियम कार्ब इंडिकेट होती है। अगर कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो एंगस्टूरा। स्क्रैच करने के बाद स्किन अगर बहुत दुखने लगती है तो वहाँ आर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर ग्लांस पेनिस के ऊपर इचिंग होती है तो वहाँ ऑराम्योर। अगर नेक एरिया में स्मॉल छोटे छोटे दाने होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो वहाँ ब्राइनिया काम करती है। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर इचिंग होती है और साथ में जेनिटल्स के ऊपर भी इचिंग होती है। पेशेंट को जो पसीना आता है वह मिठास लिए हुए होता है और उसके ऊपर मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती हैं तो वहाँ कैलेडियम इंडिकेट होती है। बहुत ज़्यादा इचिंग है लेकिन कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इरप्शन नहीं है। कंधे, कोहनी और हेयरी पार्ट के ऊपर इचिंग ज़्यादा होती है और रात के समय इचिंग ज़्यादा होती है। खुजलाते खुजलाते मरीज पागल हो जाता है लेकिन उसकी खुजली किसी तरह भी शांत नहीं होती है तो वहाँ डोलिकोस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है और उसके साथ में आर्टिक एरिया के रैशेस डेवलप हो जाते हैं और जलन होती है तो वहाँ आर्टिका यूरेंस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर इचिंग घुटने, कोहनियाँ और हेयरी पार्ट्स जहाँ हेयर होते हैं उस जगह पर इचिंग होती है, ठंडे पानी में नहाने से उसमें आराम मिलता है और स्क्रैच करने के बाद समस्या बढ़ती है। छूने से इचिंग बढ़ने लगती है और बिस्तर में लेटने के बाद अगर एक जगह छू दिया इचिंग शुरू हो गई तो और जगह भी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ फैगोपाइरम मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मिलियरी इरप्शन यानी बहुत छोटे छोटे इरप्शन है और साथ में बहुत ज़्यादा असहनीय खुजली है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है और उस जगह पर रेडनेस होती है और स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ एगेरिकस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर बहुत ज़्यादा खुजली है लेकिन खुजलाने के बाद उस जगह पर दर्द होने लगता है, पस्चुलर इरप्शंस हैं फेस पर, जेनिटल्स पर और साथ में बहुत भयंकर इचिंग है और स्क्रैच करने के बाद वहाँ दर्द और जलन हो जाती है तो वहाँ क्रोटंटिंग इंडिकेट होती है। बहुत ज़्यादा इचिंग है खासकर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर और ये शुरू होती है जैसे शाम के समय आदमी बाहर से आकर अपने कपड़े उतारता है, ठंडी हवा लगते ही इचिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ रूमेक्स मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर एक्जिमा में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो वहाँ मेजेरियम इंडिकेट होती है। अगर पैरों के सोल्स के ऊपर इचिंग होती है तो एंथीमिस नोबिलिस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है चेहरे पर
हाथों पर और सर पर। ठंडे पानी में धोने से इचिंग बढ़ जाती है, वहाँ क्लीमेटिस मेडिसिन इंडिकेट होती है। बहुत ज़्यादा इचिंग खासकर स्कैल्प के ऊपर और हल्की सी भी अगर रगड़ लगती है तो बहुत ज़्यादा दुखन वहाँ शुरू हो जाती है और स्किन वहाँ की चैप हो जाती है, कटी फुटी स्किन हो जाती है। तो उस जगह पर ओलिएंडर मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर इचिंग धीरे धीरे से रब करने से शांत होती है तो वहाँ क्रोटेंटिक इंडिकेट होती है। अगर कंधे और छाती पर इचिंग होती है तो वहाँ कालीब्रोम इंडिकेट होती है। अगर इसके बिस्तर में जाने के बाद आसानी खुजली स्टार्ट हो जाती है और स्क्रैच करने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है और वह हिस्सा दर्द करने लगता है, तो वहाँ एल्यूमिना इंडिकेट होती है। एल्यूमिनिया में ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की स्थिति पाई जाती है और प्यास कोई खास नहीं होती है। कुछ टर्म्स स्किन के केस में यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। एक टर्म होता है मैक्यूल्स। मैक्यूल्स का मतलब है कि स्किन के ऊपर कुछ पैचेज बन जाते हैं जिसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और साइज इसका 1 सेंटीमीटर से कम रहता है, तो उसको मैक्यूल कहते हैं। पैप्यूल का मतलब है कि छोटे छोटे सॉलिड उभरे हुए पैचेज स्किन के ऊपर, जैसे कि एक्ने हो गया, वार्ट्स हो गए, टैग्स हो गए, तो उनको पैप्यूल कहते हैं। पस्ट्यूल्स वो हो जाते हैं जब पिंपल्स के अंदर पस डेवलप हो जाती है, तो वहाँ उसको पस्ट्यूल कहते हैं। स्कैब तब कहते हैं, स्कैब एक प्रकार की प्रोटेक्टिव क्रस्ट होती है जो हार्ड हो जाती है और किसी घाव के ऊपर पाई जाती है और ये स्किन की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी और समस्या के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।